Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद जिसका नाम है सृष्टि और 12वां अध्याय जिसका नाम है परीक्षित महाराज का जन्म। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं श्लोका नंबर 25 और 26। तो हम लोग श्लोका रिपीट कर लेते हैं पहले और फिर दोनों देख लेते हैं और फिर हम लोग डिटेल में जाते हैं इसमें। हरे कृष्णा। कैन somebody share the shloka on the screen? ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। सूरज माधव प्रभु नहीं, सूरज नहीं, ये बिजी। सत्यराज प्रभु और समीर प्रभु कोई शेयर कर सकते हैं तो इट विल बी नाइस। तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोका नंबर 25। धृत्या बलि समः कृष्णे धृत्या बलि समः कृष्णे प्रहरादिव सद्ग्रहः प्रहरादैव सद्ग्राह आहार्तैषो अश्वमेधानाम् आहार्ता अश्वमेधानाम वृद्धानां पर्युपासकः वृद्धानां पर्योपासक। Translation: This child will be like Bali Maharaj in patience, a staunch devotee of Lord Krishna like Prahlad Maharaj, a performer of many Ashwamedha sacrifices, and a follower of the old and experienced men. एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और यह प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त, अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। दूसरा भी श्लोक हम लोग देख लेते हैं क्विकली। नहीं मिला समीर प्रभु, एक मिनट। या ओके, थैंक्स। कैन यू रोटेट द मोबाइल, बड़ा हो जाएगा स्क्रीन। यस, ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट श्लोका भी देखते हैं हम लोग, श्लोका नंबर 26, और फिर एक साथ में इसका चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। श्लोका नंबर 26। Sami Prabhu, can you change the verse?
यस प्रभु जी। 26. या थैंक यू। तो श्लोका पढ़ते हैं हम लोग। राज ऋषिणाम जनयिता राजर्षीणां जनहिता शास्ता शास्ता चोत्पथगामिनां हस्ताच्युतपथगामिनां निगृहीता कलेरेष निगृहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात्। भुवो धर्मस्य कारणात्। Translation by Srila Prabhupada. This child will be the father of kings who will be like sages. This child will be the father of the kings who will be like sages. For world peace and for the sake of religion, he will be chastiser of the upstarts and the quarrelsome. हरे कृष्ण। तो परपट इसका हम लोग जो है कंबाइंड हम लोग इसको स्टडी करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या कह रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो इसका ट्रांसलेशन देते हैं इसमें क्या कह रहे हैं श्लोका नंबर 25 में कि ये जैसे हमने देखा अभी तक एक्चुअली ये सब वर्णन क्यों आ रहा है एक ऐसे बच्चे का जो अभी जस्ट जन्मा है और उसके बारे में पूर्व जो है सब जो है मतलब एक प्रकार का कहें हम लोग वो कैसे होगा उसका कैरेक्टर यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे। तो युधिष्ठिर महाराज को शंका थी, शंका नहीं मतलब उनको एक मन में ये था, एक उत्सुकता थी कि ये बालक कैसे होगा, ये कि क्या ये हम जैसे हम रसरानी माता जी ने बोला था जब बच्चा होता है तो हर किसी को उत्सुकता है कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा, इसके मतलब सुखी होगा या नहीं, पैसा कमाएगा नहीं, या उसके घर बार कैसा होगा, तो ये सब चिंता रहती है। लेकिन यहाँ पे जैसे उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था रसरानी माता जी ने कि उनको ये उत्सुकता थी कि ये कैसे हो, मतलब क्या ये हमारी तरह मतलब धर्म का पालन करने वाला होगा। तब जो ब्राह्मण थे वहाँ पे उन्होंने बोलना शुरू किया और हम लोग देखते हैं कैसे ब्राह्मणों ने पहले देख लिया उसका कैरेक्टर, मतलब उसके कुंडली के हिसाब से उनको जो समय पे वो अवतरित हुए थे तो उसके हिसाब से उनको पता चल गया था बालक कोई साधारण बालक नहीं है। और उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन पूरा इन्होंने दिया है काफ़ी श्लोकों से। मतलब महाराज युधिष्ठिर ने 18वें श्लोक में पूछा था क्वेश्चन और तब से लेके 19 से लेके आज का मतलब जो 26 श्लोक है वहाँ तक भी अभी तक वर्णन नहीं चल रहा है कि कैसे वो महाराज राम भगवान राम की तरह होंगे, महाराज इक्ष्वाकु की तरह होंगे, शिवी की तरह दयालु होंगे, भरत महाराज की तरह विख्यात होंगे, अर्जुन की तरह धनुर्धारी होंगे, सिंह के समान जो है वो एकदम पावरफुल होंगे, हिमालय के समान होंगे आश्रय देने वाले, फिर पृथ्वी के समान वो क्या बोलते हैं टॉलरेंट होंगे। तो ये सब जो था मतलब अभी तक वर्णन चला था। तो आज के श्लोक में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बलि महाराज के समान ये धैर्य उनका होगा, उनका जो पेशेंस है वो बलि महाराज के समान होगा और वो भगवान कृष्ण के जैसे प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे वैसे भक्त होंगे। तो यहाँ पे जो पहले जो पर्सनालिटी जिसको कंपेयर किया जा रहा है वो है इसमें तीन उनके तीन गुणों को हाईलाइट किया गया। अभी तक जो देखा हम लोगों ने वो मतलब जब वो कह रहे हैं भगवान राम की तरह होंगे या इक्ष्वाकु महाराज की तरह होंगे या सिंह के समान होंगे, मतलब इनके अंदर क्या क्या गुण होंगे वो हाईलाइट कर रहे हैं ये ब्राह्मण। तो तीन इनके गुण हैं कि एक पेशेंस जो है बलि महाराज की तरह होगा। तो प्रभु हम लोग तात्पर्य में देखें तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि
प्रभुपाद जी कहते हैं इनमें पेशेंस बहुत होगा। तो बलि महाराज का हमने देखा कि बलि महाराज जो थे वो भगवान विष्णु उनके पास वामन देव के अवतार में आए और उन्होंने उनसे भिक्षा मांगा। तो एक्चुअली काफ़ी लंबा वो एपिसोड है, काफ़ी हम लोग डिटेल में उतना नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो शुक्राचार्य उनको मना करते हैं, बोलते नहीं फिर भी मैं जो है इनको देना चाहता हूँ। और फिर भगवान बोलते हैं मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, और वो एकदम छोटे से एकदम मतलब एकदम क्यूट बच्चे की तरह जो है एकदम छोटे से मतलब बालक के समान वो जो थे छाता बीता सब जो था वो लेके आए थे। तो बोले कि इतना छोटा बच्चा वो क्या 3 पग रखेगा। बोला अरे राजा के पास, मतलब वो भी काफी फिलोसफिकल डिस्कशन है कि राजा के पास है तो तुम कुछ अच्छा मांगो, तुम कुछ एकदम ऐसा एक राज्य मांगो या एक कुछ सोना मांगो। तुम्हारा 3 पग क्या है, मतलब ऐसा मैं 1 पग में तुम्हारा 3 पग कवर कर लूंगा। तो ये उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन बोलते और फिर वामन देव उनको फिर वापस फिलोसफी उनको देते हैं, बोले कि मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, तो मैं इसमें संतुष्ट हूँ। हरे कृष्ण। और ऐसा बोल के वो 3 पग भूमि मांगते हैं, तीनों पग में जो है वो 2 पग में ही सारा कवर कर लेते हैं। बोलता है अब क्या है तुम्हारे पास देने के लिए। तब बलि महाराज जो है वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बलि महाराज जो है ये 12 महाजनों में से एक है। ये जैसे हमने देखा था भीष्म देव का भी जब देखा था तब वो भी 12 महाजनों में से एक थे, और बलि महाराज भी जो 12 महाजनों में से एक है। तो यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक मतलब जस्ट एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बलि महाराज की तरफ धैर्यवान होंगे, पेशेंस होंगे, तो व्हाट इज दैट, मतलब क्यों ऐसा उनको कहा गया है कि बलि महाराज पेशेंस था उनमें, इतना धैर्य था उनमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी, या प्रभु या प्रभु जी मतलब शायद मुझे लग रहा है कि उसका रीजन ये रहेगा कि इतना पूरा का पूरा उनका जमीन गया, पूरा राज्य गया था, पृथ्वी गया, स्वर्ग गया, जो उनके हाथ में था सब कुछ गया। उसके बाद भी ही वाज सो काम एंड पेशेंट कि उसने अपना सर उनके सामने रख दिया। उनको पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि एक महात्मा है, कोई भगवंत है, और उसने अपने आप को सरेंडर करके अपना सिर उनके सामने दे दिया। उसके लिए मुझे लगता है कि उनको बोला रहेगा। हरे कृष्णा। वेरी गुड प्रभु, वेरी गुड। तो एक्चुअली पेशेंस हम लोग कहाँ दिखता है, जब हमारा जो वस्तु है उसको मतलब हम लोग खोते जाए और फिर भी जो है हम लोग का धैर्य बना रहे। जैसे अगर किसी का, अगर भगवान किसी का उसका जॉब छीन लेते हैं तो हमारा जॉब चले गया, या फिर उसका धन छीन लेते ओ धन चला गया। तो जब मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है वो देखती है अरे इसके पास जॉब भी नहीं है, धन भी नहीं, तो वो भी छोड़ देती, तो मेरी गर्लफ्रेंड भी चली। तो ऐसा जब एक एक चीज छूटता जाता है तो वहां पे मनुष्य का पेशेंस दिखता है, उसका विश्वास, उसका श्रद्धा दिखता है भगवान पे। दूसरा कोई अगर कनिष्ठ भक्त होगा तो तुरंत वो भगवान को कोसना चालू करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार मतलब मंदिर में, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। जैसे हम लोग पहले के पिक्चरों में भी देखते थे, बेटे के साथ कुछ हो गई, अमिताभ बच्चन के साथ कुछ हुआ तो निरुपरा तुरंत मंदिर में घंटी बजा के हे भगवान तूने ये क्या कर। तो मतलब ये जो है सब कनिष्ठ जो भक्त होते हैं उनको बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर हम लोग बलि महाराज को देखें तो बलि महाराज जो थे सारे उस सृष्टि वो जो पृथ्वी थे, पृथ्वी के वो सम्राट थे। और न सिर्फ पृथ्वी लेकिन जो ऊपर के लोग थे, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, सब उनके पास था। और बलि महाराज ने सिर्फ 2 पग में सारा ले लिया और बोले अब क्या है बस। तो बोला भाई तेरा तो वचन तो झूठा हो गया, तो तीसरा कदम कहा। तो तब फिर मतलब ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस कि मेरा सब कुछ छीन लिया अभी भी तू मांग रहा है। बोलो नहीं, ही वाज सो हम्बल, ही वाज सो पेशेंट। उसने अपना सर दे दिया कि
आप तीसरा पग मेरे अपने सर पे रखो। तो दैट इज कॉल्ड एंड टॉप मोस्ट, मतलब पेशेंस उसको बना के रखना, और उतना ये जो उत्तम अधिकारी होता है उसमें ये गुण होता है कि ऐसा नहीं कि मेरा सब कुछ लेने के बाद भी अभी भी मेरे से मांग रहा है, मतलब थोड़ा सा भी एक लेश मात्रा भी उनमें ऐसा ग्रज नहीं था या उनको रंज नहीं था। तो बोले कि हाँ ठीक है, बोला कि अब मैं भी अपने आप को आपको दे देता हूँ, बस मैं ही बचा हूँ, मेरा अहंकार बचा है, मैं खुद बचा हूँ, तो मैं आपकी शरण में। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं जब नवविधा भक्ति का जब हम लोग जब भी बात करते हैं तो श्रवणम के लिए परीक्षित महाराज का उदाहरण देते हैं, कीर्तनम के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज का, तो ये सब अलग अलग है। और जब आत्मनिवेदन का जब आता है, सरेंडर एवरीथिंग, वहाँ पे बलि महाराज का, दैट्स व्हाई ही इज सो वंडरफुल डिवोटी, और इतने अच्छा जो क्वालिटी है, भले ही वो दैत्य थे बलि महाराज, मतलब जस्ट एक कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए कि वो भी एक दैत्य थे, एंड दैत्य होने के बावजूद भी वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे। और यहाँ पे दूसरा उनका गुण ये वहाँ पे प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि उनके गुरु ने उनको मना किया था। उनके गुरु कौन थे उनके? शुक्राचार्य। या शुक्राचार्य उनके गुरु थे। और कल भी हम इवनिंग सेशन में उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने वो मतलब कितने शक्तिशाली थे वो, कि वो जब भी युद्ध होता था देवताओं का और राक्षसों का, इन दैत्यों का, तो जब घमासान युद्ध होता तो बड़े मुश्किल से ये देवता लोग सब लोग मिलके किसी एक राक्षस को उसको मार देते, तब वो पसीना पोंछते थे, अरे बाबा एक मर गया। जैसे ही शाम हो जाती थी वो दैत्य को लेके आते थे और शुक्राचार्य फिर से कुछ मंत्र पढ़ के ओम फट स्वाहा, तुरंत वो फिर से खड़ा हो गया। दूसरा दिन फिर सब उनके सामने, सारे देवता शौक, अरे कल तो इसको मारा था, ये फिर कहाँ से आ गया। तो जस्ट इमेजिन कि शुक्राचार्य बस मतलब कितने उनमें ये था, शक्ति था। लेकिन वो थे वो दैत्यों के गुरु, जैसे बृहस्पति जी देवताओं के गुरु है, वैसे शुक्राचार्य जी दैत्य के गुरु। तो बोथ आर एक्चुअली दोनों ही मुनि है, लेकिन एक जो है देवताओं के साइड में, एक दैत्यों के साइड में है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ये जो पोटेंसी है, जैसे विभूति योग कल बात कर रहे थे, विभूति योग में भगवान उस पोटेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर्सनालिटी की बात नहीं करते। तो वो जो पोटेंसी है वो मैं, तो इतने पोटेंट और इतने शक्तिशाली थे शुक्राचार्य, और ऐसे गुरु ने उनको सपोर्ट किया था बलि महाराज को। और उनको जब पता चला कि अरे ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, पहले शुक्राचार्य भी कुछ नहीं सोचा, छोटा बालक है, लेकिन जब वो आए बोले 3 पग भूमि जी, तो शुक्राचार्य जी अपने बल से समझ गए कि ये कोई बच्चा नहीं है, और तुरंत जाके उनको कान में फुसफुसाते हैं, ये उनको कुछ मत देना, ये मांग रहे हैं, उनको मना कर दो। तो बोलते नहीं, बोलता अभी तक आपने मुझे सिखाया है कि मुझे भगवान के लिए, भगवान विष्णु के लिए सब कुछ करना है, और आप बोल रहे हैं कि अब ये विष्णु साक्षात आया, ये मांग रहा है मैं नहीं दूं, तो मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ। प्रभुपाद जी बहुत हमेशा इनको कोट करते हैं कि जब गुरु भी अपने रास्ते से भटक जाए, गुरु भी जब सही नहीं हो, तो गुरु को त्याग देना चाहिए। तो यही काम जो था ये बलि महाराज ने किया, जब बोला कि मुझे पूरा लाइफ सिखाया, मुझे ये करना है, और अब वो जब करने का समय आया है, टेस्ट का समय आया है, तो ये मुझे मना कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, विच इज रॉन्ग। तो मतलब गुरु जो है वो गलत है, एंड ही शुड इमीडिएटली मुझे इनको त्यागना पड़ेगा। और गुरु को त्याग, और गुरु ने भी मतलब बहुत उनको जब देखा कि नहीं मान रहे हैं, तो वो जो आचमन, पहले वामन देव बोलते हैं कि आप मुझे वचन दो, तो वो जो आचमन करके वो जो कमंडल था, वो कमंडल का जो स्नाउट होता है, उस स्नाउट जहाँ से जल गिरता है, वो उसमें जाके मक्खी बन के उसमें बैठ गया, बोला ताकि पानी भी नहीं गिरे। तो मतलब ही एंश्योर्ड कि चाहे बलि महाराज ये काम न कर सके, लेकिन वामन देव तो भगवान है, उनको पता चला, उन्होंने एक तिनका लिया और उसमें बोला पानी अटक रहा है, ठक करके मार दिया, तो उनकी एक आंख फूट गई। तो शुक्राचार्य जी के उस टाइम से एक ही आंख है उनकी। तो ऐसे जो गुरु हैं, मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा कि ऐसे मतलब जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनको हम लोग उनको जो ऑब्स्ट्रक्शन बने हैं
हमारी भक्ति में, तो उसको त्याग देना चाहिए। और ऐसा और एक उदाहरण है हम लोग जो देखते हैं, कैन एनीबॉडी गेस? क्विकली, टाइम हो रहा है। सूरत माता प्रभु जी, कौन प्रभु जिन्हें अपने गुरु को त्याग दिया? सत्यराज प्रभु। ओके, चलो। ऐसे सेकंड एग्जांपल है अर्जुना। अर्जुन जी का इतना अपने गुरु द्रोणाचार्य पे इतना प्रेम था, लेकिन भगवान के इंस्ट्रक्शन पे, जब भगवान ने को कहा आप इनको छोड़ दो, आप इनका वध करो, इनको मार दो। एक्चुअली अगर हम देखें कॉन्ट्रास्ट में, अगर टू बलि महाराज, अर्जुन जो थे उन्होंने तो अपने गुरु का हत्या किया था। बलि महाराज ने तो सिर्फ उनको त्यागा, बोला मैं आपको नहीं मानता करके, मैं आपके वचनों का पालन नहीं करूंगा, विच इज मतलब गुरु, मतलब वो भी वैष्णव अपराध है, मतलब गुरु की अवज्ञा करना, विच इज एन ऑफेंस। लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्ट्ररी में अगर हम अर्जुन को देखें, तो अर्जुन had done a bigger greater sin, उससे भी बड़ा पाप किया। तो उन्हें तो अपने तो गुरु की हत्या कर दी। वो एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या की थी। तो कहते हैं कि दैट इज मोर बिगर सिन। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये सब जो चीजें हैं ये अलाउड नहीं है शास्त्र में। और इसको करने वाले को कोई मतलब जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि आप ये पाप किया तो ये पश्चाताप करो, ये पाप किया तो ये पश्चाताप। लेकिन ब्राह्मण हत्या के लिए या गुरु हत्या के लिए कोई पश्चाताप नहीं है, ही हैज टू सफर दैट। बट अगर हम लोग देखें भगवद गीता, तो भगवान के आदेशानुसार उन्होंने किया, तो इसके लिए उनको उसका पाप नहीं लगा, उल्टा उनका नाम और विख्यात हो गया। ही बिकेम द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और यही असली धर्म कहलाता है। एंड या इसके बाद में अगर हम लोग देखें क्विकली, बलि महाराज के बाद नेक्स्ट पर्सनालिटी है इसमें प्रहलाद महाराज जी। तो प्रहलाद महाराज भी जो हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि ये भी 12 महाजनों में से एक है। जैसे बलि महाराज हैं, वैसे प्रहलाद महाराज भी है। और प्रहलाद महाराज का नाम 12 महाजनों में क्यों आता है, प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि उनके पिता, एक तो बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग दिया था, और प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को छोड़ दिया था। भगवान नरसिंह देव को उन्होंने अलाउ किया कि हाँ आप मेरे पिता को मार दो, मतलब कुछ भी नहीं बोले, ही जस्ट स्टैंडिंग एंड ही वाज लाफिंग, ही वाज मतलब ना वो देख रहे थे। दूसरा मतलब आज का जो पीढ़ी है शायद वो इस इंस्टेंस को या इस लीला को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाए, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट जैसे पिता के लिए उस समय हुआ करता था, वैदिक समय में। वैसे आज नहीं रह गया है, हाई पॉप्स ये वो, ना कोई आदर देता है, ना पाँव पड़ता है। तो वो आज का जो है मतलब इतना वो नहीं, लेकिन पिता का इतना आदर होता है, इतना आदर, ही इज ऑलमोस्ट लाइक ए गुरु, मतलब उतना उस स्टेटस के जो है। तो इसीलिए जो है प्रहलाद महाराज ने जब उनको भी मतलब छोड़ दिया कि बोले नहीं कि आप मतलब भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रहलाद महाराज भी जो है 12 महाजनों में से एक गिने जाते हैं उसमें से। तो टाइम कम है, क्विकली में और एक जो लास्ट वाला श्लोक है वो देख लेते हैं क्विकली। तो इसमें राज ऋषि नाम जनहिता। तो हमने एक मिनट, आई थिंक हाँ एक पॉइंट मिस कर दिया 25th में, वृद्धा नाम पर्युपासक। तो जैसे वृद्ध यानी सिर्फ बूढ़े नहीं, बट एक्सपीरियंस्ड। जैसे हमने भगवद गीता जब किया था फर्स्ट चैप्टर, उसमें देखा था कुरुवृद्ध, पितामह को कुरुवृद्ध कहा गया। तो कुरुवृद्ध यानी बूढ़ा आदमी नहीं, वृद्ध यानी एक्सपीरियंस। तो जैसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो वेदों के, अश्वमेधों के फॉलोअर है, इसके लिए ये वो 3 गुण उन्होंने हाईलाइट किए हैं। और फिर नेक्स्ट अगर श्लोक देखें हम लोग
26 में यहाँ पे ब्राह्मण सब सारे कह रहे हैं कि राज ऋषि नाम राज ऋषि नाम जनहिता। तो हम देखते हैं कि राज ऋषि अम्बरीश महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज खुद थे। वैसे वो कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये खुद तो होगा ही, मतलब यहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर दिया कि जनहिता यानी जिसको पैदा करेगा वो भी राज ऋषि होंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये फोरकास्ट हो गया था कि उनका जो पुत्र है, हम लोग देखते हैं जन्मेजय उनका पुत्र था, उसको भी फोरकास्ट कर दिया कि ये भी एक राजऋषि ही होगा वहाँ पे। तो ये यहाँ पे सारे ब्राह्मण कह रहे राज ऋषि नाम जनहिता, यानी राज ऋषियों के पिता होंगे ये। और शस्ता यानी जो चेस्टाइजर होता है, यानी दंड देने वाला, जो शासन करने वाला, शासन करना मतलब दंड देना उनको। और इसीलिए उसी से जो शिष्य यानी जो डिसिप्लिन्ड होता है उसको शिष्य कहा जाता है, और जो शासन करवाता है वो शासन मतलब शस्ता बोलते हैं उसको। तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ द डिसिप्लिन, उसको शास्ता बोलते हैं। और वो क्या करेंगे, उत्पत्तिगामिना और निग्रहिता यानी जो निग्रह करने वाले हैं, जो परेशान उत्पत्तियां पैदा करने वाले हैं, उनको दंड देने वाले हैं, ये भी उन्होंने कह दिया उन्होंने। और ये कहा कि फॉर वर्ल्ड पीस एंड फॉर सेक ऑफ रिलीजन ही विल बी चेस्टाइजर ऑफ द अपस्टार्ट्स एंड quarrelsome। तो धर्म का और शांति के लिए जो है ये चेस्टाइजर होंगे ये। और ये ऑलरेडी हमने कई बार इसको हम लोगों ने देखा है कि परीक्षित महाराज जो थे कैसे उन्होंने कली जो एक्चुअली ऑलरेडी एंटर कर चुका था, जैसे धनिष्ठा माता जी ने भी लास्ट टाइम कोट किया था कि कली जो था, कली पुरुष भगवान कृष्ण के समय ही आ चुका था, उनका टाइम हो गया था, लेकिन वो अपना असर नहीं दिखा पा रहा था। और भगवान चले जाने के बाद फिर धीरे धीरे फिर वो अपना रूप दिखाने लगा, और वो जो था बैल को और उस गाय को मारने लगा था। और तब परीक्षित महाराज ने तुरंत जो था तलवार निकाली, बोला कि तुम मेरे राज्य में ये नहीं कर सकते। तब वो रिक्वेस्ट करता कि बोला कि मैं भी आपकी शरण में हूँ, मैं भी इस एक आपका प्रजा हूँ, क्योंकि मेरा समय हो गया है, आई एम ऑलरेडी, मतलब मेरा समय हो गया, मुझे कंट्रोल करना है, तो मुझे कोई तो जगह, तो मैं कहाँ रहूँगा मैं। तब फिर उन्होंने वो 4 जगह दिया था जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट करते हैं, वाइन, वुमन, गैम्बलिंग और स्लॉटर हाउसेस। तो यहाँ पे कली का वास होता है। और ये जो 4 प्रिंसिपल हम लोग जो फॉलो करते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, तो ये क्यों फॉलो करते हैं? प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम क्यों दिए हैं? क्योंकि ये 4 नियमों का अगर पालन करते हैं तो ये 4 नियमों ये जो पाप हैं इसमें करने से हमारा बहुत हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, पतन होता है, हम लोग नरक की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए पहले ये प्रभुपाद जी ने कहा ये 4 को रोको, और 4 को रोकने के लिए प्रभुपाद ने ये 4 नियम बनाए। एटलीस्ट वो रोकने से हम लोग फिर धीरे धीरे हम लोग जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर। अभी जो है ये ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है, ये जो हमारा जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसको ये 4 नियम को लागू करके उसको काट दिया वो, और हमारा जो था मूवमेंट जो था, जो नीचे की तरफ था, वो ऊपर की तरफ बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये जो 4 नियम हैं ये धर्म के जो 4 पैर होते हैं उससे कनेक्टेड हैं। तो इंटॉक्सिकेशन जो होता है उससे कनेक्टेड है वाइन, शराब पीने से इंटॉक्सिकेशन जो है उस करने से हमारा क्या भंग होता है? कैन एनीबॉडी कोट? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग का भी दिमाग में तपस्या। यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तपस्या, हमारा जो तपस्या है वो, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तपस्या बहुत जरूरी होता है। फिर है वुमन यानी इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स करने से क्या खराब होता है? हमारा धर्म का दूसरा पैर पवित्रता, या पवित्रता।
यानी शुचि, शुचि, तप, शौच, 2 हो गए पैर। फिर गैम्बलिंग, गैम्बलिंग करने से या क्या बोलते हैं, द्यूत क्रीड़ा, वो करने से क्या भंग होता है हमारा? चौथा, तीसरा पैर धर्म का, झूठ, सत्य। सत्य, झूठ। हाँ, नहीं नहीं, झूठ नहीं, झूठ तो खराब होना ही चाहिए। सत्य जो है हमारा, सत्य। सत्यता का हमारा भंग होता है। तो धर्म के 3 पैर हो गए, तप, शौच, सत्य। लास्ट बचा है स्लॉटर हाउसेस, यानी स्लॉटर हाउसेस से कनेक्टेड है हमारा चौथा नियम, मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग। तो मीट ईटिंग से क्या भंग होता है? धर्म का चौथा पैर दया, दया, वेरी गुड। तो सत्य, शौच, सत्य, दया, ये धर्म के 4 पैर हैं जिसपे जो है धर्म खड़ा होता है। और धर्म जब तक इन चारों पैरों पे खड़ा है तब तक जो है धर्म अच्छा चलता है। और हम देखते हैं जैसे जैसे ये 4 युग में से जो है एक एक कम होता जाता है, वैसे वैसे ये जो है एक एक पैर जो है वो कम होते जाता है उसका। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इनका बोल रहा था कली का, तो उन्होंने ये मांगा कि मैं कहाँ पे रहूँ, तो उन्होंने बोला कि ये 4 चीज़ें जहाँ पे है तुम वहाँ पे रहो। तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये 4 चीज़ें काफ़ी नहीं है, मुझे और एक जगह चाहिए। तो जैसे लास्ट टाइम विजय प्रभु ने भी कोट किया था जो शास्त्रों में दिया है, सोना। तो इसके लिए हम लोग इस्कॉन वाले कभी देखे तो ऐसा, दूसरे जो हैं वो लोग सब बड़ा बड़ा ब्रेसलेट पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, हाथ में इधर 4 अंगूठी, इधर 4 अंगूठी, आजकल तो थंब रिंग भी आ गया है, तो हाथ में 10-10 सोने का ये पहनते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, कली का उसमें वास होने की वजह से वो कली जो है हमारी बुद्धि खराब करता है और हमसे गलत काम करवाता है। इसके लिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। स्त्रियों के लिए टू सम एक्सटेंट अलाउड है, बट फॉर मेन उसको बिल्कुल नहीं, उसको हमें कोई ज़रूरत नहीं है आभूषण का। हमारा आभूषण ये है तिलक, हमारा ऊर्ध्व पुंडरिक, ये जो है यही हमारा आभूषण है सबसे बेस्ट, इसको हमको पहनना चाहिए। और एक चीज़ या हरे कृष्णा, दैट्स इट। यहाँ पे तो हम लोग इसमें से यही सीख सकते हैं कि जैसे ये 2 श्लोकों में धैर्य, पेशेंस जो है, और प्रहलाद की तरह जो थे भगवान कृष्ण के भक्त और वृद्धों के इनएक्सपीरियंस्ड के समान, वो जो वेदास हैं उनके फॉलोअर, खास करके अश्वमेध दिया गया। फिर राज ऋषियों के पिता होंगे, जैसे जन्मेजय महाराज का। तो जन्मेजय महाराज का ज़्यादा इतना कुछ नहीं, बहुत ब्रीफ इतना ही है कि जब उनको पता चला कि तक्षक ने, जो नाग ने उनको मारा था, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था जिसमें सारी दुनिया के जो सर्प है वो नष्ट करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। वो शुरू हो गया, लेकिन सारे देवताओं के आने पर, रिक्वेस्ट करने पर वो उन्होंने रोक दिया था। तो वो जन्मेजय महाराज, उनके पुत्र, वो भी राज ऋषि थे। तो राज ऋषि नाम जन्म था, विल बी शास्ता यानी चैस्टाइजर, और धर्म का अच्छा पालन, शांति और धर्म के लिए वो ये काम करेंगे। तो यही गुण जो है हम एज ए डिवोटी हम लोगों में भी होना चाहिए कि हम लोग को बहुत पेशेंस होना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी से बात पे हम लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए कि अरे ये ऐसा कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया। तो इसका हम लोगों को जो है पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी संदेश के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट है, कोई डाउट्स है तो हम ले सकते हैं क्विकली। हरे कृष्णा। विजय प्रभू, या हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. गोपी मनोप्रभू, तुमचा खूप चांगला सेशन झाला, वेरी गुड सेशन. सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा. वो जो आपने बोला गुरु हत्या की अर्जुन ने, एक्चुअली अर्जुन ने उनको मारा नहीं है. नो डाउट पांडव भी पापी थे, उन्होंने बहुत दुष्कर्म वगैरह किए थे, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का वध नहीं किया. गुरु द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया, द्रौपदी का ब्रदर. सो दैट इज, उन्होंने सब जब वॉर हुआ, वॉर में अश्वत्थामा मरा करके वो हाथी को मारा और वगैरह, वैसा स्ट्रेटेजिकली उनको मारा गया था. तभी उन्होंने सब शस्त्र छोड़ दिए और धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन काट दी. ऐसी स्टोरी है. तो दैट वाज द पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड. और दूसरा एक पॉइंट आपने जो बताया बाद में, ये जन्मेजय क्या
तो इसका मुझे इनपुट्स मिला। मेरे पहले के जॉब में प्रोजेक्ट मैनेजर था सुजीत कुमारन करके। गुरुवायूर इज अ सेंटर, प्रीलिम वेरी स्पिरिचुअल सेंटर इन साउथ इंडिया। कृष्ण का मंदिर है वो। वहाँ पर उनको ये हो गया, उन्होंने एक सर्प के लिए सारी सर्प जाति को उन्होंने मार दिया उस यज्ञ के द्वारा। तो उनको लेप्रेसी हो गया, ही सफर्ड लेप्रेसी एंड ही वाज क्यूर्ड इन गुरुवायूर सेंटर अंडर द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा। तो ये पॉइंट मुझे ऐड करना था। हरे कृष्णा। तो जस्ट फॉर वन पर्सन यू कैन नॉट किल एंटायर जाति, ऐसा वो पॉइंट था बस। अच्छा, मतलब यू मीन टू से कि जन्मेजय महाराज को लेप्रेसी हो गया था? यस, लेप्रेसी हुआ था और वो एंड ही वाज क्योर्ड इन गुरुवायूर सेंटर, साउथ इंडिया में जो स्थान है। अभी भी कोई लोगों को उनको बहुत सारे लोगों को कृष्ण के दर्शन होते हैं। मतलब एक राजा था वहां पर, वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो एक दिन उनके सपने में कृष्ण आ गए एंड ही ट्राइड टू एम्ब्रेस हिम, लॉर्ड एम्ब्रेस द लॉर्ड। तब क्या हुआ कि उनके वो अदृश्य हो गए और उनका सिर्फ मोर पंख उनके यहाँ पे गिर गया, उनको मोर पंख मिला। तो दैट इज द सेंटर, दैट स्टोरी आई जस्ट वांटेड टू शेयर। हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु। ये कभी मैंने ऐसा सुना नहीं है जन्मेजय महाराज को लेप्रेसी हुआ था करके, बट विल ट्राई टू फाइंड दैट डिटेल्स। क्योंकि मैं जैसे बोला ना कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं दे आर नॉट वेरी मच फ्रॉम ऑथराइज्ड परंपरा और वो कुछ भी बोलते हैं। सो विल ट्राई टू चेक ऑन दैट वेदर जन्मेजय महाराज को लेप्रेसी हुआ था। या प्रभु विजय प्रभु, या टेल। दिस पॉइंट आई गॉट फ्रॉम सुजीत कुमारन, माय अर्लियर प्रोजेक्ट मैनेजर इन 3i Infotech। वो ये सब इसमें ही वाज अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू शेयर। ओके, बट ओनली थिंग आई वांटेड टू से वाज कि मतलब वो मतलब स्पिरिचुअल, आज सभी लोग अपने आप को स्पिरिचुअल बोलते हैं, बट हाउ मच दे आर फॉलोइंग एंड व्हाट नॉलेज दे आर गेटिंग, वो कहाँ से आ रहा है, वी डोंट नो whether it is from authorized parampara or not. So myself, Satyaraj, Surad Madhav will try to get some details on this and we'll get back on this. और दूसरा जो आपने अर्जुन का भी जो बताया, that is also a very valid point. Thank you for highlighting that. But my point was कि जब धृष्टद्युम्न ये कर रहा था, अर्जुना was also present over there. Yes, and उन्होंने बिल्कुल भी उस बात को ये नहीं किया। एक्चुअली बोलते हैं गुरु को अगर कोई मतलब उल्टा भी बोले तो उसको हमें तुरंत उसको जो हमें चेस्टाइज करना चाहिए उसको, या वो इफ इज ऑफेंडिंग उसको मार देना चाहिए। बट अर्जुना ही न्यू एंड वो भगवान कृष्ण के आदेश से ही हो रहा था, तो ही नेवर रिटेलिएटेड एंड दिस इज हाउ आई वांटेड टू कनेक्ट इट। बट थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट प्रभु। नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट था उसमें, वो जन्मेजय के केस में कि एक आदि के लिए आप पूरी जाति को नष्ट नहीं कर सकते, इसके लिए ही सफर्ड दैट वाज द पॉइंट। बस हरे कृष्ण। या दैट इज ओके प्रभु कि मतलब पॉइंट वैलिड है कि एक जैसे अगर पांचों उंगली में से मतलब सब एक जैसे नहीं होती, एक खराब होता है तो एक के लिए सब पांचों उंगली के सब, दैट फिलोसॉफिकली दैट इज करेक्ट और लॉजिकली इट इज करेक्ट। लेकिन वेदर जन्मेजय महाराज को लेप्रेसी हुआ था ये हमने शास्त्र में आज तक कहीं देखा नहीं है। आई हैव नेवर हर्ड दैट, सो दैट वी विल ट्राई टू सी। ओके, हरे कृष्ण। दैट विल ट्राई टू सी, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं कि महाराज को लेप्रेसी हो गया उनको फिर क्योर करना पड़ा। दैट वी विल चेक ऑन दैट। ओके, हरे कृष्ण। ओवरऑल अ वेरी गुड सेशन। थैंक यू विजय प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई कमेंट, क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरा क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप के है। जो परीक्षित महाराज तो खुद भगवान के भक्त था, भगवान को दर्शन भी दिया था, लेकिन परीक्षित महाराज को भगवान ने ये जो शाप से, जैसे 7 दिन के अंदर उसको मरना था, ये शाप से क्यों भगवान ने प्रोटेक्ट किया नहीं? क्योंकि हम लोग अगर किसी को बोलता है ना तुम भगवान का नाम करो, अगर तुमको इतना बड़ा प्रॉब्लम होने का तो छोटा से हो जाएगा, तो हम लोग जैसे कहती है, तो भगवान तो सब जानते थे, तो भगवान अंतर्जामी है,
तो भगवान परीक्षित महाराज के क्यों मतलब ये शाप से बचे नहीं। और दूसरी बात है, एक क्या परीक्षित महाराज का क्या पूर्व कर्म का कृत्य था, जैसे हम लोग भीष्मदेव को देखता है, जैसे उसको 100 बाण लगा था, तो उनको जब भगवान से पूछा था जो हमारा ये आज क्यों, तो भगवान ने बताया जो तुमको 12 जन्म का पहले का तो बात तुमको याद नहीं है, तो वो तो हमको याद है, तो इसी कारण से जो हुआ था। तो जो भी है, मेरा जो क्वेश्चन है, जो परीक्षित महाराज का पूर्व कर्म की कृत था और क्यों भगवान उनको प्रोटेक्ट नहीं किया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपका ये प्रश्न है कि परीक्षित महाराज इतने ग्रेट डिवोटी जो थे, जिनको पैदा होने से पहले, उनको तो पैदा होने के बाद भी दर्शन नहीं हुआ, उनको पैदा होने के पहले ही उनको दर्शन मिल गया था, तो ऐसे डिवोटी को क्यों तक्षक नाग का श्राप मिला? करेक्ट प्रभु? सही सही प्रभु, करेक्ट। तो एक्चुअली अगर हम लोग देखें, ये सब भगवान का ही पास टाइम है, भगवान का लीला है, और भगवान उसको अपने तरीके से करते हैं। अगर ये श्राप अगर उनको नहीं मिलता, तो आज हम लोग जो इतना दुनिया भर में हम लोग इतना डेली सुबह शाम जो हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं हम लोग। ये सिर्फ और सिर्फ परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला था, वो श्राप हमारे लिए वरदान है। एक्चुअली इनफैक्ट वो जो था सभी के लिए, मानव समाज के लिए एक वरदान है, क्योंकि उनकी वजह से भागवतम अवतरित हुआ, नहीं तो भागवतम अवतरित नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि भागवतम पहले नहीं था, भागवतम भी वेदों की तरह था, लेकिन वो वाणी के रूप में था। वो रिटर्न फॉर्म में जब वापस परीक्षित ये जो सुत गोस्वामी ने जो ये किया था, तो उसके वजह से आया था। तो ये सब एक भगवान का लीला है, और भगवान फिर उसको अपने तरीके से करते हैं। तो परीक्षित महाराज जो थे, फिर उन्होंने ऐसा काम किया कि वो जो श्रृंग ऋषि के पिताजी थे, शमिक ऋषि, वो उनके पास पहुंचे, बोले मुझे पानी दो, और वो तो अपना तपस्या कर रहे थे। तो वी नो ऑल दैट। तो उसके वजह से उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने उनके गले में श्राप डाल दिया। और ये जब श्रृंग ऋषि ने देखा, तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि तक्षक नाग काट लेगा तुम्हें। और उसके वजह से हम लोगों को जो था ये श्रीमद् भागवत में मिला। और खुद परीक्षित महाराज जो थे, उनका आज जो है उनका भी नाम हमेशा, जब भी हम लोग नवविधा भक्ति की जब बात करते हैं, तो श्रवणम में सबसे पहला नाम उनका ही आता है, परीक्षित महाराज का। तो ये भगवान का सब पास टाइम है। जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे, जैसे डिवोटीज के साथ ऐसा क्यों होता है। जैसे आइंद्र प्रभु का भी देखें, तो आइंद्र प्रभु ने पूरा आयु उन्होंने इतना अच्छा सेवा किया, लेकिन अंत में उनके साथ क्या हुआ कि उनका जो था, उनके सो कॉल्ड उनका जो था, उनको अग्नि लग गई और पूरा जो था वो भस्म हो गए ऐसे। तो ये भगवान का पास टाइम, ये हम लोग समझ नहीं पाएंगे इसको। तो जैसे किसी के साथ होता है, तो ये भगवान का ही कुछ पास टाइम होता है, वो कुछ ना कुछ एक मैसेज हम लोग को देना चाहते हैं हम लोगों को। जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये दुखालयम है, ये हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे कोई भी, जैसे बड़े से बड़े राजा भी हो, तो वो मतलब ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे सुखी रह सकता है पूरा, एंड ही हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, ऐसा नहीं होता। तो ये दुख है वो हमेशा रहेगा। और ये मेन चीज़ है, ये भगवान का लीला है, भगवान वो अपने तरीके से करते हैं उसको। हरे कृष्ण। या समीर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने एकदम सही बताया भगवान की लीला। और ये भगवान की लीला अपने को ना दो जगह से भी दिखते हैं। एक तो मतलब परीक्षित महाराज, जिनकी कैरेक्टर्स हम लोग को बताए गए कि बहुत हम्बल है, ह्यूमिलिटी उनकी जो है, वो इतना हम्बल आदमी एक सिर्फ पानी ना मिलने पे ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकते, किसी के ऊपर सांप वगैरह फेंकना। ये मतलब ये कोई एरोगेंट और एकदम भद्दी हरकत बोल सकते हैं ना, ऐसी गंदी हरकत है। तो परीक्षित महाराज जैसे बड़े और इतने कृष्ण के बड़े भक्त ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकते। तो ये भी भगवान की पास टाइम है कि उनसे ये करवाई। और दूसरी बात, अगर परीक्षित महाराज होते तो कली युग का डॉन नहीं होता, क्योंकि परीक्षित महाराज इतने बड़े थे कि कली उनके एरिया में
एंटर ही नहीं करता। तो ये सब चीज भगवान की पास टाइम ही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yeah, thank you, Prabhu. Very nicely connected, Prabhu. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु, थैंक यू समीर प्रभु। समझ गया। अरे प्रभु, ये जब परीक्षित महाराज को जब भागवतम सुनाया गया तब कि यही सेम भागवतम ही था क्या, कौन सा कुछ वो अलग कुछ थे? नहीं, यही भागवतम था प्रभु। ऐसा कुछ अलग नहीं था। ये जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था, और ये जब उनको जब सुनाया गया तो वहाँ पे सुतु गोस्वामी उपस्थित थे। तो ये सुतु गोस्वामी जी ने फिर से वो जो 88,000 जो ऋषि थे उनको फिर से जब सुनाया गया, उसके बाद में फिर जो व्यासदेव जी थे उनको लगा कि हाँ ये लिख के रखना चाहिए, और फिर उन्होंने ये लिखना शुरू किया था श्रीमद् भागवतम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। जी है वो भगवान शंकर को ज्यादा मानते थे और विष्णु के खिलाफ थे। वो जो भी वो जो वरदान लेते थे तो भगवान शंकर से लेते थे, और वही वरदान का उपयोग विष्णु के खिलाफ करते थे। फिर ऐसा क्यों करते थे और भगवान शंकर उनको फिर वरदान क्यों देते थे? एक्चुअली शुक्राचार्य ऐसा नहीं थे कि वो उनके खिलाफ थे या उनको कुछ दुश्मनी था, ऐसा नहीं था। सी अगर पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से क्यों अर्जुन के ऊपर बाण चला रहे थे, या द्रोणाचार्य क्यों सबका वध कर रहे थे? उन्होंने तो बोल दिया था कि मैं उनको 5 पांडवों का वध कर दूंगा। ऐसा नहीं था कि वो खिलाफ थे। अभी जस्ट उन्होंने एक एक रोल जो ले लिया है, जैसे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, शल्य तो इतना प्रेम था पांडवों से, लेकिन उसको उल्लू बनाया गया है उसको, तो उसको फिर कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। तो वैसे ही बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, और शुक्राचार्य जी जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। तो ये दोनों में हमेशा से युद्ध होता आया है। तो वो उनके गुरु होने के कारण उनको सपोर्ट करते हैं, और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु होने के कारण उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जस्ट एक उनका एक रोल है कि वो उनके दैत्य गुरु हैं। और इसीलिए भगवत गीता, अगर वो इतने मतलब ऐसा अगर भगवान के खिलाफ होते तो भगवान बोलते नहीं भगवत गीता में कि मैं शुक्राचार्य हूँ, बिकॉज वो पोटेंसी है उनमें। वो तो ऐसा नहीं था कि वो उनके खिलाफ थे, या बस हाँ वो उनका जो था उनका रोल था उनको सपोर्ट करना, और वो करते थे। और फिर वो जो भी तपस्या करके या शिव जी को प्रसन्न करके वो उनसे वर लेते थे और वो दैत्यों को देते थे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान शिव क्यों उनको वर देते थे? तो वो भगवान शिव हमको पता है वो आशुतोष है, हम हमेशा हम लोग सुनते हैं कि वो अपना जप करते रहते हैं, हमेशा माला लेके भगवान का नाम लेते रहते हैं, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जैसे कोई आता है तो क्या चाहिए, ये ले तो भाग इधर से, जा जल्दी जा इधर से, तो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए भगवान के नाम में। इसके लिए जो कुछ मांगता है वो दे देते हैं। तो ये उनका एक स्वभाव है, इसके लिए उनको भोला भी कहा जाता है। भोलेनाथ इज वेरी सिंपल, वो ज़्यादा सोचते नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं, इज वेरी चतुर। कोई मांगेगा तो क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए तो क्यों चाहिए तेरे को, उसके बाद में उसके लिए अच्छा है कि नहीं वो सोचेंगे। वो अगर अच्छा है तो देंगे, नहीं अच्छा है तो उसको पता है। जैसे माँ होती है, वो बच्चा अगर चाकू मांगता है, मम्मी मम्मी मुझे चाकू चाहिए, तो क्या माँ दे देगी उसको? नहीं। तो भगवान भी वैसे ही है, भगवान ऐसा नहीं करते। लेकिन शिव जी इज वेरी सिंपल, उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए जब करने के समय, उनको क्या चाहिए लो जाओ। तो ये है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सुजाता। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू सुजाता। हरे कृष्ण। चलो थैंक यू प्रभु, बहुत आपने बहुत नाइसली बताया प्रभु। थैंक यू थैंक यू। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु बिंदु की जय। हरे कृष्ण। कौन कर रहा है आरती?